बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, माह शाबान में एक रात आती है जो बड़ी फजीलत और बुजुर्गी वाली रात है। जलीलुल ताबई हजरत अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि लैलतुल कदर के बाद शाबान की 15वीं शब से ज्यादा कोई रात अफजल नहीं। इस रात के कई नाम हैं। लैलतुल मुबारका यानी बरकतों वाली रात, यानी अल्लाह ताला की रहमत के नज़ूल की रात। दस्तावेज वाली रात, दोज़ख से छुटकारा मिलने और बरी होने की रात। इस रात में रहमत खुदावंदी के तुफैल से बेशुमार इंसान दोज़ख से नजात पाते हैं। इसलिए इस रात को शबे बारात कहते हैं। ये शाबान की 15वीं शब होती है। अहादीस मुबारका में इस शब की बड़ी फजीलत और खुसूसियत जिक्र की गई है। प्यारे दोस्तों, हम अहादीस की किताबों में आम तौर पर पढ़ते और सुनते हैं कि अल्लाह ताला आम रातों में रात के तिहाई हिस्से में आसमानी दुनिया पर तशरीफ फरमाते हैं और निदा आती है कोई जो मुझसे मगफिरत तलब करे, है कोई जो मुझसे रिज़्क तलब करे, है कोई मुसीबत ज़दा जिसकी मुसीबत को दूर करूँ। लेकिन शबे बारात में बिल्कुल इसके मुख्तलिफ है कि शबे बारात में अल्लाह ताला गुरूब आफताब से लेकर यानी मगरिब के बाद से लेकर सुबह सादिक तक आसमान दुनिया पर नजूल फरमाते हैं और अपनी मखलूक पर नजर रहमत फरमाते हुए बेशुमार इंसानों की मगफिरत फरमा देते हैं। अलबत्ता कुछ महरूमुल किस्मत लोग ऐसे हैं जो इस शब में भी नजर रहमत से महरूम रहते हैं। एक हदीस है जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाती है कि आपने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है इस रात यानी शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बता दीजिए कि इसमें क्या होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शब में ये होता है कि इस साल में जितने भी पैदा होने वाले हैं वो सब लिख दिए जाते हैं, और जितने इस साल मरने वाले होते हैं वो सब भी इस रात में लिख दिए जाते हैं। और इस रात में सब बंदों के आमाल सारे साल के उठाए जाते हैं, और इस रात में लोगों की मुकर्रर रोजी उतरती है। हजरत अत्तार बिन यसार रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जब शाबान की 15वीं शब होती है तो अल्लाह ताला की तरफ से एक फहरिस्त मुल्कुल मौत को दी जाती है, और हुक्म दिया जाता है कि जिन लोगों के नाम इस फहरिस्त में दर्ज है उन लोगों की रूहों को कब्ज करना है। कोई बंदा तो बागों में पेड़ लगा रहा होता है, कोई शादी कर रहा होता है, कोई काम में मसरूफ होता है, हालांकि इसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्र एक शाबान से दूसरे शाबान तक तय की जाती है। यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में दाखिल हो चुका होता है। हजरत राशिद बिन साद रहमतुल्लाह अलैहि से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान की 15वीं शब को अल्लाह ताला उन तमाम रूहों को कब्ज करने की तफसील मलकुल मौत को बता देता है जो इस साल में कब्ज की जाएगी। एक हदीस है जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास निस्फ माह शाबान की रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आसमान की तरफ अपना सर मुबारक उठाए। मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि ये कौन सी रात है। उन्होंने कहा, ये वो रात है जिस रात अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है और हर उस शख्स को बख्श देता है जिसने उसके साथ किसी को अपना शरीक नहीं ठहराया, बशर्त यह है कि वो जादूगर ना हो, सूदखोर ना हो, जानी ना हो, शराब का आदी ना हो। इन लोगों की अल्लाह ताला उस वक्त तक बख्शिश नहीं फरमाता जब तक कि वो तौबा न कर ले। जब रात का चौथाई हिस्सा गुजर गया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ लाए। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर मुबारक उठाए। आपने ऐसा ही किया। आपने देखा जन्नत के दरवाजे खुले हैं और पहले दरवाजे पर एक फरिश्ता पुकार रहा है, खुशी हो उस शख्स के लिए जिसने रात को रुकू किया। दूसरे दरवाजे पर एक फरिश्ता निदा देता है, खुशी हो उसके लिए जिसने इस रात में सजदे किए। तीसरे दरवाजे पर एक फरिश्ता निदा दे रहा है, खुशी हो उसके लिए जिसने इस रात दुआ की। चौथे दरवाजे पर एक और फरिश्ता निदा दे रहा था, खुशी हो इस रात में उन लोगों को जो जिक्र करने वाले हैं। पांचवें दरवाजे पर फरिश्ता पुकार रहा था, खुशी हो उसके लिए जो अल्लाह के खौफ से इस रात में रोया। छठे दरवाजे पर फरिश्ता पुकार रहा था, इस रात के तमाम मुसलमानों को खुशी हो। सातवें आसमान पर फरिश्ता निदा दे रहा था,
क्या है कोई मांगने वाला कि उसकी आरजू और तलब पूरी की जाए। 8वें दरवाजे पर फरिश्ता पुकार रहा था, क्या कोई माफी का तलबगार है कि उसके गुनाह माफ किए जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले, अव्वल शब से तुलुए फजर तक। और कहने लगे कि इस रात में दोजख से रिहाई पाने वाली जमात की तादाद बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर होगी। एक हदीस है जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला निस्फ शाबान की शब आसमान दुनिया की तरफ नजूल फरमाते हैं और शब हर किसी की मगफिरत कर दी जाती है, सिवाय मुशरिक के या ऐसे शख्स जिसके दिल में बुग़्ज़ हो। एक हदीस है जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, एक रात मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास न पाया तो मैं आपकी जुस्तजू में निकली, तो क्या देखती हूँ कि आप जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा है। आपने फरमाया, ऐ आयशा, क्या तुम्हें ये अंदेशा है कि खुदा के रसूल तुम पर ज्यादती कर सकते हैं। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी अहिल्या के पास तशरीफ ले गए हैं। आपने फरमाया, बिलाशुबह अल्लाह तबारक ताला शाबान की 15वीं शब आसमान दुनिया की तरफ नजूल फरमाते हैं, बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मगफिरत फरमा देते हैं। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात नजर रहमत फरमाकर तमाम मखलूक की मगफिरत फरमा देता है, सिवाय मुशरिक और कीना परवर के। एक हदीस है जिसका मफहूम कुछ इस तरह है, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं शब आए तो रात को नमाज पढ़ो और अगले दिन रोजा रखो, क्योंकि गुरूब आफताब से तुलुए सुबह तक अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर रहते हैं और फरमाते हैं, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई रिज़्क तलब करने वाला कि मैं उसे रिज़्क दे दूं, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसे मुसीबत से निजात दूं। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मज़ीद मालूमाती जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।